नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं भिलाई की खबर की ओर, जहां महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर निकलने वाली भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बोल बम सेवा कल्याण समिति द्वारा 15 फरवरी को भव्य बारात निकाली जाएगी। बारात की सुरक्षा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में समिति के सदस्यों और पुलिस प्रशासन के बीच संयुक्त बैठक भी आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने की। समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि बारात दोपहर 2 बजे इंदिरा नगर हथखौज वार्ड से प्रस्थान करेगी। प्रस्थान प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए रूट मैप भी तैयार किया गया है। साथ ही स्थल पर निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया जाएगा। वीआईपी अतिथियों के आगमन को ध्यान में रखते हुए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। वहीं आम नागरिकों के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस खास खबर के लिए भिलाई से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। देवादेव महादेव की बारात महाशिवरात्रि के पर्व चूंकि 15 को है, 15 के पूर्व एसडीएम साहब, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी, सीएसपी साहब, चारों थाने के टीआई साहब, अंबर जी से लेकर आनंद शुक्ला कुर्सी पार के सब लोग एक बैठ के सार्थक चर्चा के साथ किस तरह की बाबा की बारात की सफलताओं के साथ देवादेव महादेव की बारात है तो कितना अच्छा हमारा कैसा क्या योगदान रहेगा, इन सब विषय को चर्चा हुई। और कल ये तय हुआ कि कल वो रूट देखने जाएंगे कि कहाँ से बाबा की बारात निकलेगी और कहाँ समाप्त होगा, कहाँ क्या व्यवस्था रहेगा। और इस बार पुलिस महकमा की पिछले समय जो गश्त लगे थे करीब 150, इस बार कम से कम 500 लोग पुलिस महकमा से लगे, ऐसा समिति ने अनुरोध किया है। अब वो उधर मेन पावर में बात करके फिर करेंगे। दूसरा, चूंकि महिलाओं की संख्या काफी पैमाने में रहती तो महिला आरक्षक, महिलाओं की भी ड्यूटी पुलिस कर्मियों की विशेष तौर से इस बार लगाए जाएंगे। और जत्थे जत्थे में अलग अलग इन्होंने प्रशासन ने एक बनाया कि वीवीआईपी आ रहे तो उनके साथ एक पुलिस महकमा रहेंगे और अन्य जो आ रहे अतिथिगण तो कहाँ कहाँ रहेंगे कैसे, तो पूरी एक बड़ी व्यवस्था के साथ सार्थक चर्चा के साथ, चूंकि पुलिस महकमा इसको कार्य और ड्यूटी ना समझ के सेवा के भाव से देख रहा है, क्योंकि देवादेव महादेव की बारात में हम कहाँ किस तरह का सेवा दे पाए, क्योंकि बाबा की बारात की भक्ति का भाव प्रशासन शासन इस बात को बड़े भाव के रूप में ले रहा है और सेवा के रूप में ले रहा है। तो निश्चित तौर पे सेवा के दृष्टिकोण से एक बड़ी तैयारी और भिलाई के इस पर्व को महापर्व मनाने का एक भाव रखा है और एक बड़ी रिकॉर्ड भी इस बार भिलाई पे दर्ज होगा। तो निश्चित तौर पर एक सार्थक चर्चा के साथ विगत 1 घंटे चर्चा के उपरांत एक अच्छे भाव के साथ एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। जी, रमन सिंह जी भी आ रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष। देखिए देवादेव महादेव दूल्हे राजा है और वही हमारे मुख्य जो आएंगे वो भक्ति और भाव से आशीर्वाद देवादेव महादेव का पाएंगे। इसलिए यहाँ भाव भक्ति देवादेव महादेव जो आएंगे, अतिथिगण कई आएंगे, राजनेता भी कई गण आएंगे, साधु संत भी कई गण आएंगे और 31,000 कार्ड निरंतर लोगों को पहुंचाना देना हमारी मातृ शक्ति, हमारी युवा टीम और राज्य की पूरी टीम देख रही है। रात दिन विगत 3 माह से एक बड़ी तैयारी रिकॉर्ड को लेके भी, कहीं इंडिया बुक रिकॉर्ड, एशिया बुक रिकॉर्ड, बड़ी बात अपने आप में। तो भिलाई को एक बड़ा 2-2 रिकॉर्ड से नवाजे जाएंगे और वो पल जो होगा, वो क्षण होगा, वो अद्भुत होगा, एक संजोग होगा और भक्ति और भाव के साथ पूरा भिलाई दुर्ग शिव में होगा। जी सर, बोलबम सेवा समिति वाले अभी आए थे और बैठक रखी गई थी, क्या कुछ विषय था? महाशिवरात्रि पर्व में जो कार्यक्रम आयोजित होना है उसको लेकर के एक मीटिंग आयोजित की गई थी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ और उनकी समिति के साथ। बोल बम समिति के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है भोले बाबा की बारात, उसका रूट चार्ट और उसकी टाइमिंग को लेकर के और जो वीआईपी गण आएंगे उनकी सुरक्षा को लेकर के व्यवस्थित बातें की गई है। और जहाँ जहाँ पर पूर्व अनुभव के आधार पर जो कमियां थी उसको दूर कर और सुरक्षित तरीके से कार्यक्रम कराए जाने पर बात हुई। वीआईपी गेस्ट आने के बाद देखा गया है आम नागरिकों को जो है एक रास्ते को बंद कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है, उसको लेकर इस बार किस तरह से व्यवस्था की जाएगी? इस बार वीआईपी रूट अलग से निर्धारित और चिन्हांकित किया गया है और आम लोगों